तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैन गाइस। आज हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर है नेहा बिस्वाल। शी हैज ओवर 4 लाख फॉलोअर्स। वो अपने से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बताई, जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए। लिटरली एक 10 साल के बच्चे ने उनके साथ क्या किया, एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। सच्ची में गाइस इतना बुरा लग रहा है मुझे। आई फील रियली बैड कि कैसे ऐसे हो सकता है मेरे साथ। अब ये वीडियो देखो। हे गाइस, मैं फुल टायर्ड हो चुकी हूँ सुबह से ऑफिस जाके शाम को। इस बच्चे का निशान देखिए। मैंने तो खूब पीटा, मैंने खूब पीटा उसको रोड पे खींच के। वो क्या हुआ ना, जब मैं ऐसे वीडियो बनाते आ रही हूँ, वो साइकिल से सीधा जा रहा था। मुझे देख के टर्न होकर मुझे ऐसे टीज किया, जैसे हाय गाइस जैसे बोलती हूँ ना, ओए गाइस, ऐसे उसने किया, ठीक है। एंड सडनली उसने पूरा ऐसे हाथ मार के एकदम साइकिल स्पीड से लेके चला गया। मेरा दिमाग काम नहीं किया, हुआ क्या। नॉट रियली दिस, वो अपने वीडियो में फर्दर ये भी पॉइंट आउट करके बताए कि जब वो बच्चे को पकड़ी थी एंड लोकल्स जमा हो गए थे वहां पे, तो मैक्सिमम लोग उनकी बात मान ही नहीं रहे थे कि एक 10 साल का बच्चा ये कर ही नहीं सकता है। बट देन जब वो वीडियो प्रूफ दिखाई, तब जाके लोकल्स उनके बात को माने। बट या क्या वो एफआईआर फाइल करने वाली उस बच्चे के खिलाफ, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एफआईआर लॉन्च नहीं करना चाहती है क्योंकि उस यंग लड़के का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बट शी वांट्स कि पुलिस उनको एक बार पकड़े एंड उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे। एंड यस, ये इंसिडेंट हुआ बैंगलोर में। वहां की डीसीपी ने स्टेटमेंट भी दिया कि वो जो 10 साल का लड़का था, he has been apprehended। वो तो क्लेम कर रहा है कि वो स्टंट्स कर रहा था एंड गलती से उससे हो गया था ये चीज। बट यस, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल। क्वेश्चन मेनली आता है व्हाट हैज चेंज्ड। यहाँ पे जितने भी मिलेनियल्स देख रहे हैं, एक सिंपल सी चीज याद रखना, 10 साल में तुम क्या कर रहे थे। घर के बाहर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आई थिंक 10 साल में ये होता था कि भैया हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं, छुपन छुपाई खेलने जा रहे हैं। आई थिंक दोज वर द इवेंट्स। या तो हम घर में बैठ के टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, मारियो, ये सब खेल रहे हैं साइको की तरह। पार्क में बैठते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लास्ट में टीम में चुने जा रहे हैं क्योंकि 10 साल के हैं, तो भाई सबको चुनता भी तुमको लास्ट में है। बैटिंग मिलती है तो 1 सेकंड में हम आउट हो जाते हैं, उसके बाद विकेट उखाड़ लेते हैं। या फिर अगर हमारे पास खुद का बल्ला है तो हम कहते हैं हम जा रहे हैं बल्ला लेके घर पे। यही मेमोरी है। 10 साल का इंसान ना इधर का होता है ना उधर का होता है। बहुत इजीली बहुत सारे लोग जो सबसे पहला कंक्लूजन पे रीच करेंगे वो है सोशल मीडिया। बच्चे आजकल देख क्या रहे हैं, इस पे प्रॉपर तुम्हारा डेटा आया हुआ है बाहर की। एज यंग एज तुम्हारा 9-10 साल तक के बच्चे एक्सपोजर है अडल्ट कंटेंट में। अडल्ट से आप समझ सकते हो हम क्या बात कर रहे हैं। अडल्ट कंटेंट जो सबसे एक्सट्रीम हो गया वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। छेड़म छाड़ी के लिए तो भाई तुम्हारे जो बेसिक इंस्टाग्राम पे कंटेंट चल रहा है वही काफ़ी है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कोई तुम्हारा वो तो लगा नहीं है फिल्टर, तो कुछ भी आया पड़ा है। तो 10 साल का बच्चा ऑलरेडी देख रहा है कंटेंट जो हाइपर लस्ट भरा है उसके अंदर। वो तो इंटरनेट में भरा है, भरा हुआ है। तुम लोग की बात बताओ, मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे लोगों की बात कर लो, तुम अमीर से अमीर लोगों के घर में बात कर लो, कितने लोग यहाँ पे इंडिया में लिटरेसी है इंटरनेट की। बच्चों को कौन सी टेक्नोलॉजी देनी है, बच्चे पास एक्सेस कितनी इजी है, बच्चे पास जो एक्सेस है वो उसमें वो क्या एक्सेस कर रहा है। करोड़ों से करोड़पति लोग आप देखते हो एक्चुअली में बच्चों को आईपैड पकड़ा के बैठे होते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें पता है एग्जैक्टली बच्चा क्या क्या एक्सेस कर सकता है इसके अंदर। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिन्होंने बच्चों को फोन दे दिया है और जो एक्चुअली मॉडरेट नहीं कर रहे या मॉनिटर भी नहीं कर रहे, तो बच्चे के पास एक्सपोजर है। दूसरी चीज, ये बालक अगर ये काम कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान अकेले में ये काम करता है। यहां पे मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये बच्चा जिस भी ग्रुप सर्कल में है, तो यहां पे तुम्हारे को मल्टीपल वो मिल जा रहे हैं वेरिएबल्स, पीयर्स प्लस सोशल मीडिया प्लस पीयर्स जो सारे मिलकर देख रहे होंगे प्लस रोल मॉडल्स। 10 साल का बच्चा, इनका जो ग्रुप होगा उसमें इस तरह की बातें बहुत ज्यादा चलती होंगी। हो सकता है सब यही बातें करते रहते होंगे, हो सकता है कुछ बात करते होंगे ये करने की। मेरी बात समझ रहे हो, बच्चे का दिमाग बहुत ही ज्यादा अभी डेवलपिंग दिमाग है कुल मिला के। वो अभी ब्रेन फॉर्म हो रहा है, हाइपर चेंजेस आते हैं बच्चे के दिमाग में। डोपामिनर्जिक से लेके तुम्हारे ग्रे मैटर, पूरा तुम्हारे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उसको कहते हैं शायद न्यूरॉन प्रूनिंग होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारा भी डेवलप हो रहा होता है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं ऊपर नीचे, खतरनाक लेवल पे। 10 साल में तुम क्या कह सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर कितनी होगी बच्चे की, सेल्फ कंट्रोल कितना है, एथिकल समझ कितनी है। तो बच्चा क्या है, एक्साइटेबल बंदर है एक। अब उसके अगर पीयर्स कह रहे हैं हम सब ये सब कर सकते हैं, यही लाइफ पूरा यही सब कुछ है, तो उसको वो वही जिंदगी जी रहा है। अब पेरेंट्स को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भैया तुम्हारा बच्चा किन के साथ घूम रहा है। पहला, उस ग्रुप के सारे बच्चों के सारे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी ऑनेस्ट। तुम्हारे सारे बच्चे ये देख क्या रहे हैं। सेकंड चीज ये मैं लिख के दे रहा हूं, द कंटेंट दैट दे आर कंज्यूमिंग वो कुछ छपरी कंटेंट ही है, छपरी कंटेंट है। और हो सकता है वो तुम्हारा इंस्टाग्राम रील्स यहीं से ही आ रहा हो,
जहां पे बच्चे जो ग्रुप में है शायद एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, आपने एक लूप बना रखा है और आप यही सीख रहे हो, यही बातें कर रहे हो। फाइनली जब साइकिल में जा रहा होगा, उसको लड़की दिखी, उसने कहा भाई वही जो बातें करते रहते हैं, शायद हम कर करके बातें कर करके हमें लगता है सब चीजें आसान है, कर लेनी चाहिए। ब्रेन के काफी रीजन्स हैं, काफी प्रोसेसिंग है, काफी कनेक्शन है जो अभी इतने स्ट्रेंथन हुए नहीं है। मॉरल थिंकिंग, ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे ब्रेन रीजन्स डेवलप होना जरूरी है, इतना आसान नहीं होता। इसीलिए बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए यूथ को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए गाइडलाइंस होती हैं, इसलिए एज लिमिट होती है हर चीज के हिसाब से। कौन सी पिक्चर कितनी एज लिमिट पे है, कौन सा टीवी शो कितनी एज लिमिट पे है, टीवी पे क्या आ रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, कौन सी उम्र का बच्चे को क्या कंटेंट देखना चाहिए, एक रीजन है। सब सोच समझ के एज लिमिट सेट करी गई है, क्योंकि आपको बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। वो उनकी अभी समझ के बाहर की चीजें हैं। यहाँ पे दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट यूसेज जो हमने बच्चों को पकड़ा दिया है बेमिसाल, और दूसरी इंटरनेट लिटरेसी पेरेंट्स में है ही नहीं। पता ही नहीं आपको किस स्कोप में क्या क्या चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो बच्चे एक्सेस पा रहे हैं, कितना इजी है, कौन सी 2 कौड़ी की ऐप है, कौन से फोरम्स है, कौन से क्या है। और बच्चे तो जहां उनको ये एक्सेस मिलेगी तो घुस जाएंगे, वो एक दूसरे को भेजेंगे, और फिर वो उनको पता भी इसको छुपाना भी कैसे है। बेवकूफ थोड़ी है वो बच्चा, वो चीज सीख रहा है जिसकी उसको समझ ही नहीं है। न्यूरो साइंस से लेके इकोनॉमिक्स से लेके एंड साइकोलॉजी से लेके जो चीज पाई है वो सिंपल से है। एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन किसको देख के अपना बिहेवियर बच्चे मोटिवेट करते हैं, वो है पीयर्स। सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर एक्चुअली माँ बाप नहीं होते, एक्सपर्ट्स भी नहीं होते, पीयर्स होते हैं। टू बी लाइक्ड बाय देम इतना खतरनाक लेवल में मोटिवेटेड होता है कि इंसान एक्चुअल में जो उसके साथी क्या कर रहे हैं, उसके पीयर्स क्या कर रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार होता है। आज के ग्रुप सीख क्या रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो जितनी काफी लोग कहते हैं आप किन रील्स बना रहे हो कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट बनाना। ये तुम्हें लगता है शायद हो सकता है तुम्हारी एज ही हो गई है, तुम्हें इफेक्ट नहीं कर रहा। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एडोलेसेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो इससे इंस्पायर हो रही है। और फिर वो क्या हो रहा है, वो पूरा बिहेवियर जब ग्रुप सीख रहा है तो वो पीयर बिहेवियर बन जाता है। तो पीयर्स क्या करेंगे, हम सबको कूल लिखना है तो हम कूल बिहेवियर को रेप्लिकेट करते हैं। तो कूल बनने के चक्कर में, और क्योंकि वो एडोलेसेंस हैं, वो चीज करेंगे जो भी उनको दे दी जाए टेम्पलेट में। तो टिकटॉक, रील्स, ये सब इस वक्त बहुत बड़े सोर्सेज हैं ऑफ टीचिंग पीपल, द यूथ, कि सोचना कैसे है। अब टिकटॉक और रील्स हैं क्या, उनको फेमस होना है। काफी उनमें से नार्सिसिस्ट हैं, महावाहियात मूर्ख कंटेंट चल रहा है वायरल, और भयंकर लेवल पे तुम्हारा लस्टफुल कंटेंट है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आप उनको वो बिहेवियर सिखाओगे और वो करेंगे क्योंकि उनको लगता है मुझे एक्सेप्ट होने के लिए, मुझे जो भी ग्रुप है इनमें एक्सेप्टेंस पाने के लिए ये नॉर्म्स हैं जो फुलफिल करने हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी वो बनाने के लिए फोर्स करते हो अपने आप को, तो उसको बफर करना पड़ेगा आपको। और बफर सिस्टम्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए रोस्टिंग बफर सिस्टम नहीं होता। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं भाई जैसे तुम्हारे जितने भी रोस्टिंग चैनल हो गए इंडिया में, वो रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट से आपको सीखते नहीं हो। रोस्ट ने आपने क्या किया, किसी को कह दिया वजह कितना मूर्ख है, आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव तो दो, मुझे ऑल्टरनेटिव तरीका तो दो सोचने का। समथिंग इनसाइड मी शुड गो लाइक दिस इज अ बेटर वे एक्चुअली। मेरे को ऑल्टरनेटिवली एक दूसरी चीज मिल गई जिसके साथ मैं अपनी आइडेंटिटी अब जोड़ सकता हूं। दैट्स व्हाट पीपल नीड। रोस्ट हो जाता है कि आई एम सुपीरियर बट आई एम जस्ट एज ब्लैंक, जस्ट एज क्लूलेस। बट हाँ, सुपीरियर वाली फीलिंग ले ली। पर्सपेक्टिव है तुम्हारे पास इसको रिप्लेस करने के लिए? नहीं। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू गिव टू द करंट जनरेशन। ये जो हमारी करंट टाइम चल रहा है, इसमें फाइट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि सबसे बुरी तरह से यूथ मिसलीड इस टाइम में किया जाएगा बिकॉज ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इतनी मास, इतना ईजी, इतना इंस्टेंट है कि उसको बफर करना, कर्टेल करना, फाइट करना इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं। 10 साल के बच्चा, ये कॉन्सिक्वेंस है ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एज अ सोसाइटी। ये इन्फ्लुएंस का ही रिजल्ट है। कोई 10 साल का बच्चा ये नहीं सोच रहा लड़की दौड़ के पकड़ के साइकिल चलाते हो या ये करें। आप उस एनवायरमेंट में हो, आपके पीयर्स ये कर रहे हैं, आप ये कंटेंट देख रहे हो। आप जितने भी भाई बहन हो, प्लीज इस वक्त टाइम आ गया है हम सबको रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने का। एंड वो स्टार्ट होता है विद जस्ट प्लीज चेक तुम्हारे छोटे जितने भी हैं घरों में, उनकी कितनी एक्सेस है फोन पे। एंड हो पाए तो उनसे पूछो मत, बट उनका फोन उठा के खुद से चेक किया करो, ये देख क्या रहा है, क्या क्या एप्स इंस्टॉल्ड हैं। जैसे सर्च पेज देखो, कितनी सारी चीजें आ रही हैं, क्या क्या आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक्सेस अगर हर तरह से मिला हुआ है तो आज नहीं, अगर मिला तो कल मिल जाएगा। वो देख रहा होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने घर में, अपनी जो यूथ है इनको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वरना तो भाई बहुत खराब सिचुएशन होने वाली है।